दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं कल एक चीज़ नोटिस किया, मतलब मुझे एक्चुअली अंदाज़ा था ये चीज़। ओके, सबसे पहली बात अंदाज़ा था और वो सही हो गया। मतलब मुझे क्या पर्टिकुलरली, जब अब बॉर्डर टू का स्पेशल वीडियो है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बोला था आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा खांसी वासी हुई है। मैं बहुत ट्राई किया भाई वीडियो नहीं बनाने वाला था, पर सोचा कि भाई बना लूँ। अब क्या है मालूम है क्या, कल मैंने एक पोल डाला था और मैं क्यों बता रहा हूँ उसके पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसमें 2900 व्यूज़ कुछ आए, वोट्स आए उसमें। सनी देओल और वरुण धवन का किसका फर्स्ट लुक बेस्ट था बॉर्डर टू का। 78% वोट आए सनी देओल को और 22% आए वरुण को। बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे किसको ज़्यादा वोट्स है किसको कम आए वो सवाल नहीं आता है। बॉर्डर टू ऑब्वियसली सनी के नाम से ही जानी जाएगी, पर जो 22% जो वरुण को वोट्स आए ना, वो एक उन लोगों के लिए जवाब है कि जो ये बोल रहे कि वरुण धवन बॉर्डर में सूट नहीं कर रहा था। भाई साहब, बॉर्डर सनी की है और उस लॉजिक से देखा जाए ना तो सनी को 90 से 95% वोट्स आने चाहिए थे। चलो 100% वोट्स तो किसी को भी नहीं मिलते हैं, मैं खुद मानता हूँ। ऐसा तो होगा ही नहीं कि 100% वोट्स किसी को मिल जाए। अर्जुन कपूर को भी डाल देता तो शायद कुछ लोग जानबूझ के भी मजाक के लिए भी पोल में डाल देते, वो मैं भी मानता हूँ। हाँ पर ऑन सीरियस नोट, ये जो 22% है ना, इससे पता चलता है जो लोग वरुण धवन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना, बॉर्डर टू क्या बोलते एक तरह से बिना मेहनत के मिल गई, ये मिल गई वो मिल गई, ये उन लोगों के चेहरे पे तमाचा है कि आपके लीड एक्टर जो बॉर्डर सदियों से चलती आया है सनी देओल के नाम से, उस बॉर्डर से 22%। मैं ये नहीं बोल रहा कि 22% बहुत है, पर वो कम भी नहीं है। लोग क्या सोचते थे कि वरुण धवन है क्यों। अब 22% के बदले आप 25 पकड़ लीजिए, यानी कि चार में से एक। आप ये देखो, मुझे नहीं लगता है दिलजीत आहान को भी मैं अगर जब उनके व्यूज़ आएंगे उनके भी ये आएंगे, क्या बोलते भाई, जो लोग वरुण को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको एक करारा जवाब है कि भाई आपके लीड एक्टर के ही क्यों ना हो, लेकिन 25% वरुण ने छीने। 22 से 25% वोट्स। यहाँ पे मैं सनी को वगैरह कम नहीं दिखा रहा हूँ। जो लोग वरुण को ये कह रहे थे कि वरुण रॉन्ग स्टार कास्ट में है, रॉन्ग फिल्म में उसको लिया गया है, ये आपका जवाब है भाई। ये है। और फैक्ट ये है कि वरुण धवन को जो लोग बोल रहे थे कि भाई इस टाइप के रोल उसको सूट करेंगे या नहीं, मैं आपके सामने आंसर है कि ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है और ये फैक्ट है कि भाई उस वो जज गया वहाँ पे। ओके, इवन कुछ लोगों को तो मैं देख रहा था आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ऑब्वियसली सनी देओल को ही ज़्यादा वोट्स आएंगे, पर कमेंट में ज़रूर बताना कि वरुण धवन का लुक आपको पसंद आया या सनी का आया। कुछ कमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे जो सच में वरुण का भी लुक। मैं तो भाई एज अ न्यूट्रल दोनों का पसंद आया, लेकिन मुझे बुरा ये लग रहा था जब वरुण धवन अनाउंस हुआ था उस फिल्म में, तब मैं अकेला था यूट्यूब पे जो इसकी साइड ले रहा था। और आज समहाउ वो साइड ले रहा था, वो चीज़ कुछ मामलों में तो सही हो गई, क्योंकि बहुत से लोग वरुण धवन को बिना देखे ही ना उसका फर्स्ट लुक देखे बिना ही चल रहे थे। अरे भाई इसको क्या लिया, ये वहाँ पे भी जुड़वा टू करेगा, ये करेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की ये एक्चुअली सच बोलूँ तो ये किसी को ऊपर नीचे दिखाने वाला वीडियो नहीं है। ये उन यूट्यूबर्स को जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, एक टाइम पे लोगों को सूतिया बना के इन लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यूज़ कमाए हुए होते हैं। जब कोई कंपटीशन नहीं थी तब इन लोगों ने चैनल बनाए थे। तो आज कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि हाँ, एक एक सब्सक्राइबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस टाइम पे लोग तुमको ही देखते थे, कोई कंपटीशन ही नहीं थी। तुम बोलोगे वही एक नॉर्थ साइड, तुम बोलोगे वही साउथ साइड, तुम बोलोगे वही पूर्व दिशा, बोला जाता है ना एक। तो यही है। तो समहाउ उन लोगों के लिए चुप रहने का सवाल, ये टाइम आ चुका है जो वरुण पे डाउट कर रहे थे। और मैं पहले से ही बोला था कि आप अगर वरुण को स्क्रिप्ट तो दो भाई, कभी वरुण को स्क्रिप्ट ही ऐसी ऑफर होती है, सनी संस्कारी। क्योंकि उस टाइम पे उसमें भी उसने अच्छा काम किया बाय द वे। हाँ, सनी की स्क्रिप्ट ऑफर हुई तो मुझे सनी संस्कारी उस जुग जुग जियो से तो बहुत बेटर लगी भाई साहब। उसकी वो स्क्रिप्ट ही कुछ अलग थी। सनी संस्कारी कम से कम
जिस उसको कुछ लोग ऐसे जो बेवजह का हेट दे रहे थे ना, वैसी तो बिल्कुल नहीं थी। कम से कम मुझे बोर नहीं हुआ था उस फिल्म में। ऑन सीरियस नोट यार, मुझे पहले उम्मीद नहीं थी। मुझे आज भी याद है सनी संस्कारी का जब टीज़र आया था ना, टीज़र पे मैं बोला था यार ये क्या वाहियात सा है। बट जब ट्रेलर आया मैं बोला ठीक है यार, मतलब आई होप कि फिल्म भी ठीक ठाक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सनी संस्कारी बहुत अच्छी फिल्म थी, पर बोर नहीं किया मुझे उस फिल्म ने यार। ये मैं पता नहीं क्यों, मतलब मैं हुआ तो यही सोच के था कि बोर ही हो जाऊंगा मैं। फिल्म देखने के बाद मैं बोला कि हाँ ठीक है भाई, पर बोर नहीं हुआ था मैं, मुझे आज भी याद है। तो होता है भाई कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी कि आपका जो एक्टर है वो आपको इम्प्रेस कर देता है। और यहाँ पे कभी कभी वरुण धवन ने आउट ऑफ टॉपिक, आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ फिल्में करनी चाहिए, उसको वो सूट भी करती है। आई मीन ही कैन डू दैट टाइप ऑफ रोल्स जो उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। जैसे बदलापुर 2 का सुना है मैंने आने वाली है, बहुत अच्छी बात है भाई। तुम बीच बीच में करो ऐसी फिल्में, कोई इशू नहीं है। अब है ये जवानी है तो कुछ इश्क होना है, नाम है ना उस फिल्म का, जिसमें वरुण धवन इसके साथ है शायद, क्या नाम है यार उसका, रकुल है क्या उसमें, याद नहीं मुझे। कोई तो है भाई मुझे अब, सॉरी हाँ, कमेंट में बता देना कौन है इसमें। दो एक्ट्रेसेस हैं, पूजा हेगड़े है शायद, यार पूजा क्यों आ गई भाई। तो ठीक है, आई थिंक पूजा है उसमें, मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा। तो दो एक्ट्रेसेस है, एक हीरो है, मतलब वो फिल्म वापस एक सनी संस्कारी टाइप का फील देगी। बीच में तुम बॉर्डर कर रहे हो, बाद में बदलापुर 2 ला रहे हो। इससे फ़ायदा उसको ही है कि लोग उसको सेम टाइप्स नहीं बोलेंगे। जैसे मुझे कार्तिक आर्यन का भी ये चीज़ पसंद आई कि वो आदमी, ठीक है लोग बोलते हैं भूल भुलैया पे ही है, पर उसने चंदू चैंपियन भी दी। मानता हूँ बॉक्स ऑफिस का जो भी वर्डिक्ट आया हो, लेकिन उसको इतना प्रेज मिला कि उसको अवार्ड मिले उसके लिए। समझे बात को, मतलब कभी कभी आप कुछ अलग कर जाते हो जो फिल्में हिट होने से ज़्यादा आपके दिल में रहती है। तो क्योंकि वो कैरेक्टर आपके लिए एक अलग बन जाता है। अब देखो कार्तिक सिर्फ भूल भुलैया पे नहीं है, ठीक है वो अनन्या वाली एक फिल्म आ रही है, नागझीला आ रही है, एक अलग टॉपिक वाली फिल्म जहाँ पे वो नाग बनेगा, मतलब, और वापस एक लव रंजन वाली भी फिल्म आ रही है, और बाद में शायद भूल भुलैया आ रही है। तो ये नहीं कि चिपका बैठा है सिर्फ भूल भुलैया ही करते रहूँगा मैं। ये होता है थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट, लोग आपके बोर नहीं होने चाहिए आपसे कि यार ये वापस वही लेके आया। बहुत फ़ायदे वाली बात। जैसे सनी देओल का भी इस बार देखो आप, गदर 2 के बाद जाट लेके आए, लेकिन जाट में कोई इंडिया पाकिस्तान एंगल तो नहीं था, पर्टिकुलरली डिफरेंट थी स्टोरी। और बॉर्डर अलग बात है, बॉर्डर के बाद भी कुछ फिल्में वगैरह जो आ रही है वो इंडिया पाकिस्तान वाली नहीं है। तो ये भी एक कुछ डिफरेंट है, ये बेटर है ना, कोई भी एक्टर के लिए डिफरेंट, ये चीज़ मायने रखती है, अच्छी बात है। रिपीटेशन ना हो, यही तो चाहिए लोगों को भी। सो मुझे पर्टिकुलरली वरुण का भी लुक बहुत पसंद आया। आप ज़रूर बताइए आपको सनी पाजी का लुक पसंद आया, वरुण धवन का पसंद आया। दोस्तों अब अगला शायद आहान का पोस्टर आने वाला है शायद अगले वीक, वो उसका मैं बहुत जल्दी अपडेट देने की कोशिश करूँगा। सो मस्त था भाई, दोनों भी पोस्टर्स मस्त है। बाय द वे आपको किसका पोस्टर ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताइए।